अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही कुछ क्या है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व असा अन तकरहू शैयन फ़हुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैयन फ़हुव शर्रुल लकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौफ़े आज़म ज़ेर साया हर वली। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौफ़ है लाडला बेटा तेरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। उस खालिक़े कायनात दी हम्दो सना जिसने सानू ईमान दी दौलत अता फरमाई और अपने महबूब दी गुलामी अता फरमाई। दरूद ला महदूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते कि जिन्हां दी निगाह दा सदका उम्मत मुस्तफ़ा सब तो आखिर ते आमन दे बावजूद सब तो पहले जन्नत चो जाएगी। सुभान अल्लाह। ईमान किसी बंदे नू मिल जाना सच्चा अकीदा ये रब दा करम है। इंसान दी मेहनत की गल नहीं दी। कई चीज़ां बल्कि सारा कुछ उनके करम दी। सूफिया फरमाते ने जो कुछ चंगा है ना वो उनका करम है तो जिहड़ी बुराई साडे अंदर है वो साडी अपनी है। अच्छाई उस दी तरफ हुई है और हकीकत भी यही है कि अच्छाई की निस्बत रब की तरफ ही करनी चाहिए। लेकिन इतने उल्ट मामला चल गया कि जो बंदा कोई दुनियावी नेमत मिले तो वो फिर उसनों अपनी तरफ मनसूब कर लेंदा है कि मैं बड़ी मेहनत की, वेखो मेरे इन्ने नंबर आए हैं, मैं बड़ी मेहनत की, हुण मैं फैक्ट्री ला ली, मैं जनाब छाबे दे फेरी लाना से ते अज मैं फलां मिल का मालिक बन गया। तो ये तेरी मेहनत नहीं थी। फिर मैं अगर कोई नेमत मिले तो उस ते शुक्र कर कि ये रब अता फरमाई है। तो जे वो कोई सड़ जाए फैक्ट्री फिर उन्हें ये नहीं कहना मेरी कुताई सी, फिर उन्हें कहना और रब की करनी सी। बुराई की निस्बत रब की तरफ हो गई तो जेड़ा भी चंगा काम सी उसे अपने ते पा लिया। हालांकि अल्लाह वालों का तरीका कार की सी, फरमाया कि मौला जो भी चंगा है वो तेरे करम नाल ते जिन्ने है भी नहीं वो साडे। औलिया अल्लाह सूफिया पढ़ के सुन के इंसान की जिंदगी बदल जाती। वरना साढ़े उस्ताद फरमाते सी वो किताबें तो फ़कत अल्फाज ही सिखाती हैं, इंसान ही इंसान को इंसान बनाता है। जब तक बंदा किसी बंदे के पुत्र को नहीं ना बैठा उदों तक बंदा बंदा नहीं बनता। वो भावें अपने आप को जिड्डा मर्जी चातर चलाक समझी जाए लेकिन बंदा नहीं। मर्द बंदा उदों ही बनता जो किसी मर्दे कामिल को गए। और सूफिया फरमाते हैं कि अगर नहीं बैठना नसीब होया या कोई मसाइल ने इंसान की जिंदगी तो आखे जी मैं मर्दे कामिल लभन टुरन लभदे ही कोई नहीं, जब ऐसे बैठा ही नहीं जाता किसी को। तो अगर ख्वाजा निज़ाम पाक फरमाते फिर दाता साहब की किताब पढ़े तो कशफुल महजूब पढ़ना शुरू कर दे, समझ अली हजवेरी की सोहबत चो बैठा है। तो जो बंदा अल्लाह वालों पढ़ता है उन्होंने सुनता है फिर उनके दिल की दुनिया बदलती है। एक आलिम साहब फरमान लगे सैयदजादे सी
कहते हैं कि बाज़ दफ़ा कुरान और हदीस समझ के पढ़ के भी बंदा उतना नहीं बदलता जितना किसी वली की सोहबत च बैठे बदल जाता है। और ये हकीकत है। इतने कुछ लोग कह दें कि वो तू कुरान हदीस नूं किधर मिला देता। मैं क्या, मैं कुरान हदीस का मुकाबला नहीं करा रहा। एक कुरान हदीस पढ़ना मेरा है, मैं खुद कुरान हदीस नूं पढ़ी जावां समझी जावां, वो मेरी समझ एक अलग चीज़ है। एक है मेरे अली दी बारगाह जो जाके समझना। फरमाया जो कुरान दाता साहब नूं समझ आया है, बाबा जी फरमाते ना उन्होंने कुरान समझ आया, उन्हें पढ़िया, उन्हें कहा जी ये तख्त आया किमें, उन्हें कहा भाई लिखा है, आया किमें सानू नहीं पता। वो बंदा परेशान है भी फिर आया है तो फिर आया तो है ना, जे लिखा है तो सच है, तो हुण इनकार तुसीं करदे नहीं जे, लिखा है कुरान जो लिखा है तो फिर किमें आया, मैनू समझाओ जरा। कहता मैनू समझा कोई नहीं सकिया सिवाय दाता साहब तो। तो बुजुर्ग फरमाते ने असी सिर्फ कुरान पढ़िया ही नहीं बल्कि कुरान वाले को समझिया भी है। जो सूफिया पढ़ांगे तो उन्होंने सुनांगे इंसान की जिंदगी बदलती है। वो सैयद साहब फरमान लगे मैं पढ़िया सी हदीसां दे अंदर ईशा तो पहले 4 सुन्नतां की बड़ी फजीलत है, लेकिन चूँकि गैर मुअक्कदा ने तकीद नहीं की कि बंदा छड़ दे तो गुनाहगार नहीं होएगा। तो कहता मैं अक्सर छड़ देना सा, साड़ी भी ये आदत बनी हुई बशमूल मेरे। लेकिन वो बुजुर्ग फरमान लगे कि मैं अक्सर छड़ देना सा, बावजूद इसके कि मैं दी फजीलत पढ़ी सी हदीसां जो उनके फजाइल ने कि जो ईशा दी पहलियां 4 सुन्नतां पढ़ता है अजर मिलेगा, उसके बावजूद भी कोई कफ़ीयत नहीं सी। लेकिन फरमाया जिस दिन मैं पीर मेहर अली शाह साहब का वाक़या पढ़िया ना कि जो ईशा दी सुन्नतां रह गई तो साईं फिर खा बचाए, हजूर आके फरमाया मेहर अली मेरी औलाद जो होगी मेरिया सुन्नतां छड़ छड्डियां ही। फरमाया वो मेहर अली दी तो उदों बाद नहीं रही, फकीर दी भी उस तो बाद कभी गजा नहीं सी हुई। तो ये बजुर्गों को पढ़ के उन्हों की जिंदगी सुन के इंसान बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उन्होंने कुरान और हदीस से हकीकतन अमल करके वहाया। हुजूर गौसे पाक फर्दुल अफराद कुतुबुल अक्ताब आप दी किताब फतेह रब्बानी, इस दे अंदर आप दे खुतबात ने बुजुर्गों का एक जुमला इंसान दी सारे परेशानियां खत्म कर देता है अगर इंसान दिल न सुने तो। उस दे अंदर आप फरमाते हैं कि खुश नसीब इंसान कौन है। बड़ी सोहनी गल की, एक जुमले के अंदर समुंदर बहा छड्या। पीरान ने पीर का एक जुमला ही काफ़ी। फरमाया इंसान खुश नसीब केड़ा है? आप फरमाते ने खुश नसीब इंसान वो है जेड़ा अपने नसीब से खुश हो जाए। इस जुमले से इंसान अगर गौर कर लेना, खुश नसीब होवेगा ही उदों जो आपके नसीबों से खुश हो जाएगा। जे सारी जिंदगी रोंदा रहा, हाय यह नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलां नहीं, यह भी नहीं, जे मैं हाँ तो हाय हाय मैनू। बाबा बुल्ले शाह फरमाया जे मैं हाँ तो हाय हाय मैनू, वो मैं ही तो सारा कुछ मंगदी भी। मैं आदि कि सर्दी भी है, गर्मी भी है, रोटी भी, पानी भी, प्यास, नींद, फलां चीज़ आवे, ये सब कुछ मैं हाँ। फरमाया जे मैं हाँ तो हाय हाय मैनू, तो जे मैं नहीं तो मैनू की। फरमाया जो मैं ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान आता मैनू की। आप फरमाते ने खुश नसीब हो जेड़ा अपने नसीब दे। अल्लाह खुश रहने की तौफीक दे। हकीकत है कि जेड़ा बंदा अपने रब की रज़ा ते राज़ी हो जाए, और रब अपनी रज़ा हर बंदे नूं अता नहीं करता। फरमाया क़यामत वाले दिन बख्शिश भी हो जाएगी बंदियां दी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रब की रज़ा मिले। हकीकी रज़ा रब हर बंदे नूं नहीं देंदा। फरमाया बख्श देना होर गल है, अपनी रज़ा देना होर गल है। रज़ा सिर्फ उन्होंने ही देवेगा जिंदे ते रब राज़ी हो जाएगा। हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया जो अपने नसीब ते राज़ी हो जाएगा फिर परवाह ना कर माल दी, सेहत दी, इज्जत दी, औलाद दी, जिंदगी दी। फरमाया इन्हां चीज़ों की परवाह छड़ दे, क्योंकि ज़िंदगी भी रब के इख्तियार चो है, औलाद भी रब के इख्तियार चो है, तेरी सेहत भी रब के इख्तियार चो, तेरा माल भी रब के इख्तियार चो। फरमाया जो सारा कुछ उनके जिम्मा दिया तो परेशान तू क्यों हो रहा है? फरमाया काम तेरे करने वाले है ही नहीं, तेरे करने वाले एक ही काम है। फरमाया तू इन्हां कामों की फिक्र ना कर, तू अपने गुनाहों की बख्शिश मंगया कर। और आपने फरमाया अक्सर वेख्या है, हुजूर महबूब सुबहानी फरमाते हैं अक्सर तजर्बे की गल यह आ कि बंदा जो अपनी मर्जी ना कुछ मंगता ना रब को कि या अल्लाह मेरी मर्जी का यह चीज़ दे दे, असीं मंगते अपनी मर्जी का,
कि यह चीज़ भी दे दे, यह चीज़ भी दे दे। तो आप फरमाते तजर्बे की गल है, अगर वो शह मिल भी जाए होना तो वही होंदा जो उनकी मर्जी होए। लेकिन अल्लामा सईदी साहब ने तो बड़ी प्यारी गल फरमाई, फरमाया कि अल्लाह की मर्जी और मशीयत च थोड़ा फ़र्क है। एक है रब की मर्जी और एक उनकी मशीयत। इतने कई जुहला पढ़े लिखे जाहिल लोग भी इतराज़ करते हैं, आंदे जी मैं गुनाह कर रहा तो मेरा की कसूर है, मेरे नसीबों च लिखे इंज सी, मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरे नसीबों च लिखे इंज सी, रब की मर्जी तो बगैर तो कोई गुनाह नहीं कर सकता। मैं कहा नहीं, मर्जी और मशीयत जो फ़र्क है, इस गल में ज़रा तवज्जो ना सुना जो मसले बड़े हल होंगे। मर्जी और मशीयत जो फरमाया रब की मशीयत तो बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान जो गुनाह करता उनके अंदर भी रब की मशीयत है। मतलब कि फरमाया गुनाह करता पिया उन्हें अंदर गुनाह करने की ताकत है, वो किने दी है? रब ने दी है ना। लेकिन वो गुनाह करना रब की मशीयत ज़रूर है, लेकिन रब की मर्जी नहीं दी। मर्जी होंदी यही है कि मेरा बंदा मस्जिद जो आए, मर्जी होंदी वो ये कि बंदा मोमिन वो करे जो मुस्तफा ने फरमाया है। ये रब की मर्जी नहीं सी, उनकी मशीयत सी, पावर वो नहीं दी है। लेकिन फैसला फिर तेरी मर्जी से छड़ दिता, हुण जिवें करेगा फिर उवें ही सही। अगर उनकी मर्जी होंदी तो फरमाया फिर तू कभी गुनाह ना करता। जिहड़ा बंदा गुनाह करके आखिर रब की मर्जी, बेवकूफ़ है, झूठ बोलता पाया, क्योंकि रब की मर्जी कभी बुरी तो हो नहीं सकती। फरमाया हुक्म होंदा ही है, ताकत तौफीक होंदी है अगर तू गुनाह कर रहे हैं, लेकिन मर्जी होंदी वो ही जो महबूब की मर्जी है। लिहाजा जो बंदा अच्छाई करेगा तो वो समझे रब की मर्जी आ गई, जो बुराई करेगा फिर मैं मशीयत होंदी है, ताकत होंदी दी हुई है, लेकिन ये उसकी मर्जी नहीं सी। ये तू अपनी मर्जी नाल कर रहा, रब तो एवें पाना पिया, ये तेरी मर्जी है। क्योंकि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। खुदा तो चाहता ही हो जो उनकी महबूब की मर्जी होएगी। और आपने इतने बड़ी सोहनी गल फरमाई, फरमाया जो इंसान अपनी मर्जी ना मंगता है तो पहली गल तो होना तो वही जो रब की मर्जी है। तो जो फिर अपनी मर्जी ना मंगता है, जे उन्होंने अपनी मर्जी ना मिल भी जाए तो आप फरमाते हैं अक्सर तजर्बे की गल यह है कि उसके अंदर सुकून नहीं होता। अक्सर इंसान ने वेख्या फलां बंदे को बड़ा माल आया, उन्हें रब को यह चीज़ मंगी, है भी मिल गया, भी मिल गया, भी मिल गई, लेकिन उन्होंने मैं इतना परेशान हाँ, मेरी ज़िंदगी से सुकून खत्म हो गया। इतों पता चलता है कि उसने शायद जो मंगया अपनी मर्जी ना मंगया। तो जो उन्हें हाथ उठा के क्या होंदा, मौला मेरी मर्जी नहीं दी, मर्जी तेरी है, रिज़क मैनू चाहिए है। माल मंगना चाहिए, नहीं कि मैं कहता माल मंगो ना राह बन जो जंगलों में निकल जो, नहीं, माल मंगो कहो या अल्लाह माल चूँकि ज़रूरत है, मकसद नहीं। इस वास्ते मैं हाथ उठा के इल्तजा करना माल हो दी जिंदे उस्माने गनी की सखावत हो, वो माल दे। उस बात फरमाते हैं फिर रब को माल ना मंग कि तेरा माल तेरी बर्बादी का सबब ना बने। इस वास्ते फरमाया रब को सेहत ना मंग कि तेरी सेहत तेरी बर्बादी का सबब ना बन जाए। अगर मंगना ही तो फरमाया फिर हाथ उठा के यही क्या, या अल्लाह दीन भी बेहतर कर दे तो दुनिया भी बेहतर फरमा। और इसका आसान नुस्खा अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन्नार। बस इतनी दुआए मसूरा कुरान चाहिए। बाद लोग हाथ उठा के अंदर वक़िना अज़ाबल कब्री, वक़िना अज़ाबल हशरी, वक़िना अज़ाबल फलाना फलाना। बुजुर्ग फरमाते ये भी ना कह। पूछा जी वो क्यों? फरमाया इस वास्ते कि जे इनकी ज़रूरत होंदी तो रब दसदा ना। रब ने सादा जी गल कर दी, फरमाया कायनात की हर नेमत इस दुआ के अंदर आ गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनन, ये हसनन के उत्ते जी तनवीन है, तनवीन तनकीर भी है, तनवीन तकसीर भी है। तो इसका माना बनता है या अल्लाह दुनिया के अंदर छोटी तो छोटी नेमत तो लैके वड्डी तो वड्डी नेमत तक सारियां ही अता फरमा। और जेड़ी हासाना अगे आ रही है फिल आखिरत ही हासाना, फरमाया उनके उत्ते भी तनवीन तनकीर भी है, तकसीर भी है। तो माना बनता या अल्लाह आखिरत की हर नेमत अता फरमा। तो जो एक जुमले जो रब ने हर नेमत का जिक्र कर दिता है तो फिर तू क्यों आना है या अल्लाह भी दे, ए भी दे, ए भी दे। फरमाया वो मंग जो महबूब ने मंगया। उंज दुआ कर जिमें रब का महबूब दुआ करता रहा। फरमाया अपनी मर्जी को खत्म कर दे। जिस वे तेरी अपनी मर्जी खत्म हो जाएगी फिर मर्जी तेरी नहीं होंदी होएगी। तो जो तेरी मर्जी खत्म होगी तो रब फरमांदा हुण तू मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया है, तो हुण मेरी मर्जी वही होएगी जो तेरी मर्जी होएगी। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गों लिखा ना, एक बुजुर्ग सी वो बंदा एक तो उन्हें वजीफा करना शुरू कर दिता। और वजीफा इस वास्ते करता सी ब्या कि मैं साहिब करामत बन जा। वो तस्बीहां पढ़े, चिल्ले लावे, बेचारा मेहनत तगो दो। इंसान इस वास्ते ही करता सारा कुछ। नमाज भी पढ़ता पाया तो काहदे वास्ते, तस्बीह भी पढ़ता पाया तो काहदे वास्ते कि मैं कुछ बन जा।
सूफिया फरमाते ने नहीं या अल्लाह मैं कुछ नहीं बनना चाहता, बस तू राज़ी हो जा। रब की रज़ा मकसूद नहीं सी, तो वो ये चाहता सी मैं साहिब करामत बना। मैं दरिया के कंढे ते बह के वो तस्वीर अपना विरद करता सी पिया, ते साहिब नज़र गुजरे, उन्हें दिल ते निगाह पाई, उन्होंने पता चलिया भी यह तो बेचारा रब का नाम भी दुनिया वास्ते लै रहा है। रब रब भी करता तो अपने वास्ते करता, रब वास्ते थोड़ा कर रहा है। तो उस बुजुर्ग ने हवा च उड़ना शुरू कर दिता। जिस वे हवा च उड्डे उन्हें तस्वीर उत्ते सट्टी, उन्हें कहा मैं जो चिल्ला करना वो सारा कमाल तो इस बाबे के अंदर है। उन्हें तस्वीर छड्डी, बुजुर्गों के कदमां जाके बह गया। आपने फरमाया जी खैर है? कहन लगा जी मैं तुहानूं वेख्या तुसीं ते बड़ी करनी हाली, तुसीं आवाज़ उड़ लेंदे हो। ते आपने फरमाया तू भी उड़ना चाहना है? कहता हाँ जी मैं भी उड़ना चाहना, तां ते तस्वीर फेरना। तो फरमाया जो उड़ना चाहना है तां ते उड़दा नहीं पिया। फरमाया असीं उड़ना चाहते ही नहीं, असीं अपनी तलब खत्म कर छड्डीए। साडा जेड़ा अमल है सिर्फ रब की रज़ा वास्ते। जे तेरी नमाज के अंदर भी तेरी मर्जी हुई तो फिर तो कोई नमाज नहीं ना। नमाज भी तू अपनी मर्जी की पढ़ना पिया और बाद भी आना मैं मैनू यह दे दे। फरमाया नहीं नमाज पढ़ तो उनकी मर्जी ना। तां वास्ते हज़रत ख्वाजा मोइनुल हक के वद्दीन आप दे मुर्शिद पाक जिस वेले सलाम फेरते सी तो रब खुद फरमांदा सी, अल्लाह फरमांदा सी प्यारे तेरी नमाज असी कबूल की, मंग की मंगना। तो आप फरमांदे सी मौला गुनाहगार दी जे कबूल कर ली इस तो वड्डा और इनाम की चाहिए है। रब फरमांदा नहीं वो तो कबूल हो गई है लेकिन तेरी मर्जी दस की होर भी कुछ मंग। तो आप फरमांदे सी जो होर भी कुछ देना ही तो मुस्तफा दी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। रब फरमांदा है तेरी इस नमाज के सदके असी 30,000 गुनाहगारों जहन्नम तो आज़ादी दे छड़ी है। सूफिया ते नमाज तो बाद उम्मत की खैर मंगते पे। और साढ़े उस्तादा ने सानू वजीफा दसिया पुत्र अगर कामयाब होना चाहते हो ना तो उस्ताद फरमान लगे फिर एक दूसरे वास्ते दुआ करया करो। हमेशा अपने वास्ते कल्ले बह के दुआ ना करो या अल्लाह शायद दे दे ऐ दे दे ऐ दे दे। वो सारा कुछ उन्हें देना है। क्या रिज़्क काफरां नूं नहीं मिलता पिया? साढ़े नाल ज़्यादा उखार है माल, उन्हें कभी रब को मंगया भी नहीं फिर भी देंदा है। तो तू मुसलमान हो के रिज़क ही मंग रहा है। पर मैं जे मंगन वाली शह मंगनी हो तो रब की रज़ा मंगया कर। और रब की रज़ा है कि अल्लाह अकबर। शेख अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने एक उस्ताद को किसी तालब इलम ने पूछा कि उस्ताद जी ये दसो कि बंदे नूं किवें पता चलेगा रब उहदे तो राज़ी या नहीं? ये भी बड़े पते की गल है। वो उस्ताद हरी सोच चुप पै गया, उन्हें कहा भी ये अजीब गल है रब राज़ी है या नहीं ये किवें पता लग सकता? तो रब नूं ही पता होएगा। वो शगिर्द कहन लगो भी बड़ा डाढ़ा से को वो कहता नहीं पता लग सकता है। उन्हें कुरान जो साबित कर दिता। उन्हें कहा जी लग सकता है मैनू भी दस किवें लगेगा? वो कहने लगा जी अगर ये वेखना हो ना रब राज़ी या नहीं तो बंदा अपने आप को वेखे कि बंदे तू रब तो राज़ी या नहीं। फरमाया जो बंदा खुद उनके तो राज़ी हो जाएगा समझ नहीं रब भी तेरे तो राज़ी। उन्हें कहा जी इसका मतलब की? फरमाया मतलब ये आ कि बंदा राज़ी होंदा ही उदों जो रब उन्होंने राज़ी होने की तौफीक अता फरमा देता। जिन्हों तौफीक नहीं दी समझ रब राज़ी नहीं तो सारी ज़िंदगी परेशान रहेगा, है भी नहीं वो भी नहीं फलां नहीं ये नहीं। फरमाया जो तू राज़ी हो गया तो समझ फिर तू नहीं होया तेरा रब पहले राज़ी हो गया तेरे को। और इसकी कुरान तो दलील फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। कुरान ने सहाबा इकराम के बारे फरमाया रब सहाबा तो राज़ी और सहाबा इकराम रब तो राज़ी। फरमाया रब ने पहले फरमाया रब राज़ी होना तो बाद फरमाया सहाबा भी रब तो राज़ी। फरमाया मतलब की सी? फरमाया मतलब ये सी कि रब पहले राज़ी सी तां ते वो रब तो राज़ी होए ने। जे रब उन्हां तो राज़ी ना होंदा तो कदी भी उन्होंने रब तो राज़ी नहीं सी होना। फरमाया बंदा खुदा तो राज़ी होंदा ही उदों जो रब बंदे तो राज़ी हो जाए। लिहाजा इंसान फिर रब की रज़ा मंगनी चाहिए। या अल्लाह हुण सानू तो नहीं पता तू किवें राज़ी होना है तो तू अपनी रज़ा अता फरमा। शेख अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह आप को किसी पूछा रब की रज़ा की है? सूफिया दी गल्लां बड़ी मार्फत आलियां उच्ची सुभान अल्लाह को। उन्होंने को पूछा रब की रज़ा की है? अल्लाह अकबर। आपने फिर बड़ी सोहनी गल फरमाई। फरमाया रब की रज़ा है अन ला तसअल्लाह ताला अल जन्नता वला तस्तईज़ा बिही मिनन नार। उच्ची सुभान अल्लाह को। आप फरमाते ने अन ला तसअल्लाह ताला अल जन्नता वला तस्तईज़ा बिही मिनन
फरमाते ने अल्लाह की रजा की ये रजा ये आप बंदा रब कोलों कदी जन्नत का सवाल ना करे। ये बुजुर्गों की गल है, मैं नहीं कह रहा। आप फरमाते ने ला तसअल अल्लाह ताला, इबादत करके फरमाया अपने रब कोलों जन्नत दा तालिब ना बने, जन्नत दा सवाल ना करे। वला तस्तईद बिही मिनन नार, ना ही रब कोलों जहन्नम दी पनाह मंगदा रवे। फरमाया फिर करे की ना जन्नत मंगे ना जहन्नम तो पनाह मंगदा पे, फिर की मंगेगा। इसी वास्ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने तलब दुनिया मुअन्नसुन तलबुल उक़बा मुखन्नसुन तलबुल मौला मुज़क्करुन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने लोगों सुनो, दुनिया दा तलबगार ये मुअन्नस है। दुनिया दा तलबगार जेड़ा है मर्द नहीं हो सकता, ये जना नहीं हो सकता। दुनिया दा तालिब ये मुअन्नस है। फरमाया उक़बा दा तालिब जेड़ा जन्नत दा तलबगार है वो मुखन्नस है, तीसरी किस्म वाला है। फरमाया मर्द सिर्फ वो ही है जेड़ा रब दा तलबगार है। फरमाया ना जन्नत मंगदा होवे ना जहन्नम तो पनाह मंगदा होवे ते मंगे की। फरमाया फिर हाथ उठा के हुई कवे हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब के सिवा, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी अता, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस पाक जन्नती जिस वेले जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले गए, अल्लाह जन्नतियां नूं पूछेगा ऐ मेरे बंदिओ दसो तुहाडी होर की तमन्ना है, होर की चाहते हो। वो जन्नती अर्ज करनगे या अल्लाह सारा कुछ ही मिल गया, जन्नत के अंदर हर नेमत आ गई है, असी तेरे तो राजी हाँ। अल्लाह फरमाएगा होर भी मंगो, कमनगे मौला सब कुछ मिल गया है हुण की मंगिए। मेरा रब फरमाएगा तुहानू सारा कुछ ही मिल गया है, कमनगे हाँ हाँ सारा कुछ ही लग गया है। अल्लाह फरमाएगा क्या तुसी ये नहीं चाहते मैं तुहानू इस तो वड्डी नेमत भी अता फरमा दियां। पता चलिया जन्नत तो वड्डी नेमत भी कोई शै है। वो अर्ज करनगे क्यों नहीं मौला, अगर इस तो वड्डी नेमत है सानू वो भी अता फरमा। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदिओ खुश हो जाओ, मैं तुहानू अपना फजल भी अता फरमा छड्या है, अपनी रजा भी अता कर दी है। और फरमाया ऐसी रजा, ऐसी रजा अता कर दी इस तो बाद कदी तुहाडे तो नाराज नहीं होवांगा। इस वास्ते असी अल्लाह को रजा ही मंगने आने, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी शेर खुदा ताजदारे हलता शहनशाह जूदो कसबूदो सका मुश्किल कुशा मुर्तज़ा हजरत असदुल्लाह अलीउल मुर्तज़ा फरमांदे ने फरमाया एक तरफ 2 रकत नमाज होवे और दूसरी तरफ जन्नत होवे, हुक्म हो जाए दोवां विचों एक कबूल कर ले, या जन्नत कबूल कर या 2 रकत नमाज पढ़ना कबूल कर। आप फरमावन लगे अगर मेरा रब फरमावे दोवां विचों एक कबूल फरमा ले या जन्नत चला जा या 2 रकतां पढ़ ले। अली पाक फरमाते ने लोगों मैं जन्नत नूं नहीं बल्कि नमाज पढ़ने नूं पसंद फरमावांगा। और इंसान तो परेशान हो जाएगा इतने। हज़रत अली पाक को पूछा कि हुजूर कैसी गल की, फरमाया कि भी तुसी फरमाया कि मैं जन्नत की बजाय नमाज पढ़न नूं तरजीह देंगा। आपको पूछा कि जी क्यों, फरमाया इस वास्ते कि जन्नत चो जाना अली की ख्वाहिश है। जन्नत चो जान तो दिल करता है ना जी, इंसान का अपना हिस्सा तो है ना, इंसान की ख्वाहिश तो है, इंसान की मर्जी तो है, जन्नत चो जाएगा खुश होएगा। लेकिन फरमाया जन्नत चो जाना सिर्फ अली की मर्जी है।
मेरी ख्वाहिश है नमाज पढ़ना मेरे रब की मर्जी। सर्दी च हुक्म आ जाए नमाज पढ़ो, किंदी मर्जी कि बंदे ईमान नाल अपने तो पूछो, साड़ी मर्जी तो नहीं ना, साड़ी मर्जी है सुते रहिए, आराम करिए, बिस्तर गर्म ना छड़िए, लेकिन रब आंदा पढ़ो। फरमाया ए खालिस रब दी मर्जी। मौला मुश्किल कुशा फरमांदे जन्नत चो जाना मेरी मर्जी ते नमाज पढ़ना मेरे रब दी मर्जी। फरमाया असी अपनी रजा नू यार दी रजा ते कुर्बान कर छड़े। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको को फिर चीज़ भी वड्डी मंगनी चाहिए। फिर मैं रब की रजा तो वड्डी शै केड़ी। बाज़ ने फरमाया ईमान सब तो वड्डी नेमत, इसके अंदर कोई शक नहीं। लेकिन बाज़ सूफिया फरमाते ने अल्लाह की रजा सब तो वड्डी नेमत। उन्होंने कहा जी फिर एक ही गल या ईमान कहो या रजा कहो। फरमाया दोवें वड्डियां ने, लेकिन तुसी फिर किनू वड्डी कह रहे हो। फरमाया हकीकत ये आ कि रब ईमान देंदा ही उन्होंने जिंदे ते राजी हो जाए, जिंदे ते राजी नहीं होया उन्होंने ईमान नहीं देगा। फिर पता चला रजा फिर वड्डी नेमत है ना। रब जिंदे तो राजी उन्होंने ईमान दे रहा है, जिंदे तो राजी उन्होंने मसीते बुलाएगा, जिंदे तो राजी उन्होंने नेकी दी तौफीक देगा, तो जिंदे तो नाराज़ हो गया फिर उन्होंने छुट्टी दे देता है भी मौज कर दूँ। अल्लाह अकबर। इस वास्ते सूफिया और ओलिया को जो पूछा जाता रजा की, आप फरमाया रजा हकीकत ने है कि तू तालिब बानी ना, अगर तलब करना है तो सिर्फ रब नू तलब कर कि या अल्लाह मैं तेरे को तेरा ही तालिब हाँ। हज़रत बादशाह महमूद गज़नवी ने क्या ना अपने वजीरां नू, उन्हें कहा जी आ हीरे जवाहरात सट्टे पैने तो जिंदे उत्ते जिन्हें हथ रखा होंदा है। उन्हें कहा जी बादशाह फिर ध्यान ना जरा। उन्हें कहा जी हाँ जी मैं अपनी खजाना बखेर दिता है, जिंदे हथ ले जी शह आ गई उन्दी होएगी। तो आप दा गुलाम अयाज खड़ा सी, उन्हें कहा रखो हथ जी। सारा ने जनाब जिंदे हथ रख छड्या, किसी ने जनाब हीरियां ते रखिया, किसी ने सोने चांदी ते जो हथ लिया उनका हो गया। तो अयाज खड़ा रहा, उन्हें बादशाह के मोढे ते हथ रख दिता। बादशाह कहने लगा यार तू किसी शायद हथ नहीं रखा। उन्हें कहा रखा तो है ना। उन्हें कहा की मतलब। उन्हें कहा तू क्या जिन्हें जिंदे ते हथ रखा होंदा तो लिहाजा सानू हीरियां की लोड़ नहीं, सानू तो तेरी ज़रूरत है। रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। आला हज़रत फरमांदे ने सोना तुहाडे कोल की मंगना है। गौसे पाक नू फरमाया फरमाया अहमद रजा तुहाडे कोल तुहानू ही मंगदा पिया है। तो जो तुसी मैनू मिल गए तो फरमाया कायनात की हर नेमत ही मिल जाएगी। तो जो बंदा रब नू छड्ड के दुनिया मंगे फरमाया फिर ये यारी तो ना होई। असल यारी है कि रब नू कोई मौला तू अपनी मर्जी नाल दे, जो तू चाहेगा मेरी भी रजा होई है। जे अपनी मर्जियां चलाए तो फिर एंदे जो जोक नहीं। जो बंदा रब की रजा ते राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। वो एक बुजुर्ग सन ना अल्लाह वाले, फरमाया रजा हर किसी को नहीं लभदी। वो बादशाह का गुलाम नाराज़ हो गया बादशाह उहदे नाल। बादशाह बड़ा गुस्सा आया, हुण गुलाम रोवे भी बादशाह मेरा लड़ पिया। दुनिया का बादशाह नाराज़ हो जाए तो बंदा परेशान है, लेकिन हकीकी बादशाह नाराज़ होंदा तो होवे, सानू इहदी कोई परवाह नहीं। लेकिन वेखना चाहिए कि हकीकी बादशाह रब्बे कायनात है। सुभान अल्लाह। असी अपने रब नू नाराज़ कर लिया, लेकिन वो तो करीम इतना है। दुनिया के बादशाह राज़ी नहीं होंगे। दुनिया का आम बंदा राज़ी नहीं होता, बादशाह किवें राज़ी हो जाएगा। इंसान जतन कर लवे, हज़ारां कोशिशें कर लवे, लेकिन कभी राज़ी नहीं होने लगा। ये तो मैंने भी गल याद आ गई कि रजा की फरमाया हर दुख ते भी राज़ी रह, हर सुख ते भी राज़ी रह। तेरा दुख और सुख इक्को तरह का हो जाए, क्योंकि फरमाया दोवें यार की तरफों ने। हज़रत शेख शिबली बैठे सन जुनैद बगदादी की बारगाह चो, तो आपने किसी गल तो पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये बड़ा वजीफा है, मुसीबत टालता है। तो जिस वे हज़रत शेख शिबली ने पढ़ा ना तो जुनैद बगदादी फरमाया तू क्यों पढ़ा है। आप चुप कर गए। फरमाया तेरे दिल च परेशानी है सी तो ही पढ़े ना। फरमाया मुसीबत नूं वेख के तू परेशान होया तां पढ़िया। फरमाया रजा के खिलाफ है, अगर तू राज़ी रहिंदा तो तू पढ़ना ही नहीं सी। तू कहना सी मौला जे मुसीबत आवे तां भी राज़ी हाँ, जे आसानी आवे तां भी राज़ी हाँ, क्योंकि दोवें ही तेरी मर्जी नाल आ रही हैं। जो बंदा हकीकी तालिब बनता है रब रजा हर किसी को नहीं देगा। फरमाया वो बादशाह अपने खादिम तो नाराज़ होया तो बंदा हुण परेशान है कि मेरा आका नाराज़ हो गया।
वो आखे जी आका नाराज़ हो गया तो करा की। उन्हें कोई सिफारिश ही लभ्या कि मेरी सिफारिश करो, मेरी जान छुट्टे, मैनू माफ़ी मिल जाए इहदे कोलों। उन्हें कहा चलो मैं तेरी सिफारिश करना। वो बंदा गया, उन्हें कहा बादशाह छड्ड, तू बादशाह है, बंदे ने गलती कर ली, माफ़ कर दे। बादशाह ने कहा चल तू क्या, मैं माफ़ कर दिता। अल्लाह अकबर। हुण सुनो ना, क़यामत दा दिन होएगा बिला तशबीह व तमसील। मैं तशबीह नहीं, सब तो वड्डा बादशाह ते अल्लाह है ना। सरकार फरमाएंगे या अल्लाह इन्होंने माफ़ कर दे। रब फरमाएगा महबूबा अमल तो नहीं हो जे, पर तू क्या है तो माफ़ किया। हुण गौर तलब गल है कि माफ़ी होर शै आ, रज़ा होर है। रज़ा और माफ़ी के अंदर बड़ा फ़र्क है। अल्लाह अकबर। जिहड़ा रब की रज़ा ते राज़ी रहिंदा उहनूं रब ते रब रह गया। बंदे ते जिहड़ा राज़ी हो जाए ना किसी अल्लाह वाले ते। हज़रत शेख अबू सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह च एक शख्स आए तो उन्होंने आप दी गलबात हुई। हज़रत शेख अहमद उन्होंने कहा जी अज तो बाद तुसी जो कहोगे मैं वो करांगा, तो मैं तुहाडी रज़ा ते राज़ी, अपनी मर्जी मैं करनी नहीं। एक मुरीदे सादिक दा अकीदा भी होना चाहिए। जो उस बंदे ने कहा ना कि जो तुसी कहना मैं वो करना है, आपने फरमाया चलो कोई गल नहीं, लग जाएगा पता। कुछ दिनों बाद आप दी मजलिस जो आया, आप तकरीर पे करते सी ते नाल ही तनूर के अंदर अग बलदी सी पई। जिस वेले वो शख्स आया ना अहमद हवार, तो शेख ने फरमाया अग के अंदर चला जा। बाकी लोग तकरीर सुनते, उन्होंने फरमाया किधर चला जा, क्योंकि उन्हें वादा किया कि मैं अपनी मर्जी तेरी चलनी। जो आपने कहा ना भी अग तो चला जा, लोगों वेख्या बंदा तनूर च जाके बह गया, बल दी अग के अंदर तनूर च जाके बह गया। उन लोग परेशान हो गए, आप दी तकरीर सुनते रहे। जिस वे तकरीर खत्म हुई ना तो लोगों आख्या भी इन्नी देर हो गई, हुण तो बेचारे हड्डियां भी सड़ गई होनियां। लोगों ने जो असीं उठ के जाके वेख्या ना, खुदा की कसम उनका वाल भी नहीं सी सड़िया। आपने फरमाया इन्हें साढ़े नाल वादा किया सी कि मैं तेरी रज़ा ते राज़ी रहांगा। फरमाया हुण साडी रज़ा नाल बैठा ना, अपनी मर्जी नाल बेंदा ते सड़ जांदा, साडी मर्जी नाल आया इस सड़न दिता ही नहीं दा। वो जिहड़ा वली दी मर्जी नाल चला जाए वो नहीं सड़दा, ते जिहड़ा रब दी मर्जी नाल जांदा है रब अपने बंदे नूं किवें सड़न देगा। और रज़ा की शै अल्लाह अकबर। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह दी रज़ा बख्शे तो बंदा जाना ही है, रब दी रहमत नाल, रब दा करम और फजल बड़ा है। तो वो बादशाह को जिस वेले उन्हें सिफारिश भेजी ना भी जाओ जाके मेरी सिफारिश करो, मेरा बादशाह नाराज़ है। उस बंदे ने कहा बादशाह छड्ड यार, माफ़ कर दे। उन्हें कहा चलो तू क्या, माफ़ किया। जिसले उन्हें आगे दसिया ना कि बादशाह माफ़ कर दिता है, तो उस गुलाम ने रोना शुरू कर दिता। उन्हें कहा अजीब बंदा, तेन तो खुश होना चाहिए, बादशाह ने माफ़ कर दिता है, तो तू रो रहा है। उन्हें कहा जी इस रोन का सबब भी तेनों बादशाह ही दसेगा। उन्हें बादशाह ने पूछा बादशाह तू बंदे नूं तेरे को आया सिफारिश की, मैं क्या उन्हें माफ़ कर दे, तू माफ़ कर दिता तो वह हुण सगों ही रो रहा है। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा जी क्यों रो रहा है? उन्हें कहा जी उन्हें कहा सबब भी बादशाह ही दसेगा। तो दस ना बंदा क्यों रोंदा है? तो बादशाह कहने लगा दर हकीकत रोंदा तां है क्योंकि उन्होंने पता है कि बादशाह ने माफ़ तो कर दिता पर राज़ी नहीं होया। इंसान दुनिया जो होंदा है ना जी, बाज़ चीज़ां किसी नूं वेख के बंदा आंदा चलो दरगुजर की, माफ़ कर दिता, लेकिन अंदरों राज़ी नहीं था। फरमाया रज़ा और शै, माफ़ी और चीज़ है। वो बंदा परेशान तां होया पिया कि बादशाह को माफ़ी तो मिली, हकीकतन रज़ा नहीं मिली। क़यामत वाले दिन माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन रज़ा हर बंदे नूं नहीं लभनी। फरमाया जिन्हों रज़ा लभ गई ना तो रब फरमाएगा हुण दस तेरी रज़ा की, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इमाम अहमद बिन हंबल जिस वेले गए, आपने पूछा कि दुनिया तो जान तो बाद किसी ने ख्वाब जो फरमाया की बना, उन्हें कहा रब बड़ा करीम सी बख्श देता है। पूछने वाले क्या बख्शता, उन्हें सानू भी देना है, जिड्डा वो करीम है वो तो बड़ा करम वाला है, तो तेनू बख्श दिता तो फर्क तो कोई ना होया, तू ही बख्शा गया जी तू दीन की खातर इन्नी मार खादी सी, दस उनका की बनया। फरमाया फिर जो मैं अपने रब की बारगाह चो गया तो मेरा रब बड़ा राजी सी। मेरे रब फरमाया अहमद बिन हंबल लोग दुनिया चो रहनगे, फिर मरनगे, फिर मरन तो बाद कबर चो जाएंगे, कबर का हिसाबो किताब देंगे। फरमाया फरिश्ते आएंगे, फिर फरमाया क्यामत तक कबर चो रहनगे, क्यामत तो बाद फरमाया क्यामत का दिन होएगा, 50,000 साल का अरसा गुजरन तो बाद पता नहीं जन्नत चो जाना या जहन्नम चो। फरमाया जे जन्नत चो चले गए तो उत्ते जाके अपने रब का दीदार करनगे। तो रब फरमाया अहमद बिन हंबल लोग इन्ना पैंडा करके आएंगे तो फिर मेरा दीदार होएगा, तो तेनों असी अज तो ही अपना दीदार शुरू करा छड़ना है।
इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस वास्ते बाबा जी फरमाते होंदे सन, फरमाया सूफिया औलिया उलामा अपनियां इबादतां रियाजतां नाल भी उत्थे नहीं पहुँच सकते, सालां साल दी मेहनत नाल भी नहीं पहुँच सकते जिथे आशिक एक छाल मार के पहुँच जाता है। इसकी मिसालां भी बड़ियां ने। फरमाया आशिक एक छाल च उत्थे पहुँचेगा। उस्ताद उल उलमा किबला अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सर सईदी साहब, जिसले मुमताज़ कादरी का वाक़या होया ना, तो अलामा साहब उस्ताद साहब आए तो आपने तकरीर की, फरमान लगे पुत्र सारी ज़िंदगी मैनू पढ़दे पढ़ाते लंघ गई। खादिम साहब के भी उस्ताद ने, अज तक उत्थे जामिया निज़ामिया च बुखारी पढ़ाते पे ने। तो फरमाया कि मैं पहले पढ़ता रहा तो हुण तक मैं दीन ही पढ़ाना पिया। फिर मैं सारी ज़िंदगी में दीन पढ़िया तो पढ़ाया, तो मैं उतों तक नहीं पहुँचा जिथे मुमताज़ कादरी 15 सेकंडों के अंदर पहुँच गया। इश्क दा ज़ायका ज़ोक वाला जिस चख लिया सोई जानदा ही, ते हर एक नूं कद परख हुंदी कोई लख ती एक पहचानदा ही। वो हिम्मत हारियां दा काम नहीं इश्क करना, कम शेर दलेर जवान दा ही। आलम शाह मैं इश्क दा की दसां, समरा दीन इस्लाम ईमान दा ही। असल गल यह है कि बंदा जो अपने रब की रज़ा ते राज़ी होंदा है, तो फिर बंदा रब की रज़ा ते जो राज़ी होंदा है, तो रब फिर उन्होंने अपना महबूब बना लेंदा है। बल्कि एक बुजुर्ग फरमाते ने कि सारी रात अल्लाह की बारगाह च एक जुमला ही कहते रहे। वो जुमला की सी, फरमाया ही किया कि या अल्लाह अगर तू मैनू अजाब देवें तो मैं तां भी तेरा ही हाँ, तो जे तू मैनू छड़ देवें माफ़ कर दे रहम करे मैं तां भी तेरा ही हाँ। पर मैं तेरी रज़ा ते इंज राज़ी हो गया कि क़यामत वाले दिन जे तू मैनू जन्नत देवें मैं तां भी राज़ी, जे तू मैनू हुक्म देवें जहन्नम जो जा तो हुक्म तेरा आ गया मैं तां भी तेरी रज़ा ते राज़ी। और जेड़ा वली दा हुक्म मान के आगे चला जाए तो रब सड़न नहीं देता, तो जेड़ा रब दा हुक्म मनदा होए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और रब की रज़ा की मेरे इमाम ने फरमाया खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सहे इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद व मा अलैहि इल्लल बलाग।